अरे, ये कैसी आवाज आ रही है गौशाला से? ये तो कावेरी की आवाज है। चलो देखती हूँ। कावेरी, तू वापस? ए मैया रे, ये कौन सा भूत है? बचाओ, बचाओ। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? क्या था ये जानवर, और इस जानवर ने आखिर वसुधा की जान क्यों ली? चलिए देखते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। रेशमा एक छोटी सी लड़की अपनी दादी उमा देवी के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। अपने माँ बाप की बस इकलौती याद उसकी कावेरी गाय उसके साथ थी। रेशमा अपनी दादी और अपनी कावेरी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। उसे उस गाय में अपनी माँ दिखती थी और वो उस गाय का हमेशा ध्यान रखती थी। वही दूसरी ओर उसके साथ रहते थे उसके चाचा चाची यानी वसुधा और रमेश। वसुधा बचपन से लेकर अब तक हमेशा से उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। ना उसे कभी प्यार से बात करती थी, ना कभी उसका ख्याल रखती थी और हर मौके पर उसे ताना मारती थी। वक्त वक्त पर दादी उसे हमेशा सबक सिखाती थी। लेकिन आज दिन कुछ अलग था। हमेशा की तरह रेशमा बाहर से अंदर आती है। आते ही वो देखती है कि टेबल पर टेस्टी टेस्टी नाश्ता रखा था और वो गर्मा गर्म नाश्ता खाने लगती है। तभी दादी आती है और दादी रेशमा को डांटने लगती है। अरे बेटा, ऐसे गरम गरम नहीं खाते, इधर आ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। चल ये चम्मच खा। मेरी प्यारी प्यारी पोती चम्मच से नाश्ता कर रही है। दादी, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे तो आपकी वजह से इस दुनिया अच्छी लगती है। आप और कावेरी दोनों ही मेरे पास सबसे क्लोज है। हाँ बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं। दादी का अपनी पोती पर प्यार उमड़ रहा था। तभी दूसरी ओर से वहां पर वसुधा आ रही थी। वसुधा यानी कि रेशमा की चाची। वो आते ही देखती है कि उसने बनाया हुआ नाश्ता दादी पोती दोनों ही लपक से खा रही है। तभी वसुधा भड़क जाती है और कहती है, अरे ओ रेशमा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया था वो नाश्ता। मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया था। तुमने कैसे खा लिया? बिन माँ बाप की बेटी, कम अकल। तुम्हें अकल है? एक तो हमारे घर में बचपन से मुफ्त में रह रही हो, आज बड़ी हो जाएगी, कल शादी करके निकल जाएगी, सोच सोच कर इतने दिन काट रहे हैं और तू दिन ब दिन तेरी हरकतें बढ़ती जा रही है। क्या करूं? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, किसने पूछ के खाया तूने ये नाश्ता? वही दूसरी ओर रेशमा डर जाती है। बाहर से गाय की भी आवाज आना शुरू हो चुका था। कहीं ना कहीं कावेरी जान चुकी थी कि उसकी प्यारी रेशमा को कोई डांट रहा है। दूसरी ओर वहां पर उमा देवी यानी दादी वसुधा पे भड़क जाती है और कहती है, वसुधा, ये घर किसका है जानती हो ना? अगर मैं चाहूँ तो अभी धक्के मार के तुझे यहाँ से निकाल सकती हूँ। मेरी पोती से तमीज से बात करना, पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ तुझे, समझी ना? वसुधा वहां से मुंह मोड़कर गुस्से में चली जाती है। जाते वक्त वो बहुत गुस्से से रेशमा की तरफ देख रही थी। वैसे तो वसुधा हमेशा से ही रेशमा से नफरत करती थी, लेकिन आज का ये वाकया उसे जरा भी पसंद नहीं आता है। वो सोचती है, कितनी देर तक इस मनहूस का साया मैं अपने घर में बर्दाश्त करूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे इसका काम तमाम करना पड़ेगा। कोई ना कोई प्लान ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस दादी पोती दोनों का भी प्लान बनाना पड़ेगा। अब शाम हो जाती है। शाम होते ही वो अपनी सहेली से फोन कर कुछ बातें करने लगती है। बातों बातों में वो उसे कहती है कि मुझे कोई ऐसा नंबर दे जिसका ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, यानी कि गाड़ी चलाने में वो माहिर हो। उसकी दोस्त उसे फोन पर वो नंबर भी दे देती है। दूसरे ही दिन वो एक इंसान से अचानक से सुबह जल्दी उठकर मिलने चली जाती है। अरे भैया, देख लेना, पूरी रकम दूंगी, काम तमाम हो जाना चाहिए उन दोनों का, और ऐसे काम करना कि किसी को खबर तक ना लगे कानो कान। अरे मैडम, आप पैसे तो देके देखो, बुढ़िया हो या जवान, 2 मिनट में उनका काम तमाम कर दूंगा। मेरी बसंती किसी से कम नहीं है। बसंती? मेरी गाड़ी का नाम है। अनपढ़, ये ले पैसे और देख लेना, उनका काम कल के कल तमाम हो जाना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरा काम करूंगी। हाँ मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए। अब वह घर आकर अपनी दादी यानी कि उमा देवी और रेशमा को बताती है कि उसके रिश्तेदार, उसकी दूर की बहन ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया है और कहती है कि आप दोनों को जाना जरूरी है क्योंकि
उसके घर पे कोई नहीं है और उन्होंने स्पेशली आप दोनों को बुलाया है। अब ये बातें सुनकर दादी की जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन रेशमा कहती है, दादी वैसे तो हमसे वसुधा चाची कुछ जिद नहीं करती, अगर वो कर रही तो हमें मान लेनी चाहिए ना। अब उसकी बात मान दोनों कार में चली जाती है, लेकिन जैसे ही कार थोड़ी आगे चली जाती है उनका एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और इस सोची समझी साजिश थी जिसमें दादी पोती दोनों की जान चली जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि फोटो के पास आकर चाची और चाचा यानी कि वसुधा रो रही होती है। कहती है, मेरी प्यारी सी बेटी कहाँ चली गई है, और रोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके नकली आंसू चल तो रहे थे, लेकिन बाहर से कावेरी बहुत जोर जोर से आवाज कर रही थी, मानो उसे पता चल चुका था कि बाहर क्या हुआ है। अब कावेरी की ये आवाज सुन इधर वसुधा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब दूसरे दिन सारे लोग वहां से चले जाते हैं तो वसुधा एक काम करती है, वहां से एक पानी की बकेट लेकर जाती है और कहती है, ये ले पानी पी ले कावेरी गाय, तुझे मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया, आज ये पानी पीकर तेरा भी काम तमाम हो जाएगा। जैसे ही प्यासी कावेरी पानी पीती है वहीं पर वो मर जाती है। उस पानी में वसुधा ने जहर मिलाया होता है और वसुधा वहां पर हंसने लगती है। इस कावेरी गाय का भी काम खत्म, अब ये पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में जब वो रात को उठती है तो उसे सामने एक भयानक सा जानवर दिखता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और वो जानवर नहीं कोई और नहीं चुड़ैल गाय यानी कावेरी होती है। कावेरी गाय जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, तूने रेशमा के साथ जो किया यह उसका बदला है, और उसे जोर से मारकर वहीं पर कुचल देती है। वहीं पर कावेरी गाय की आत्मा को शांति मिल जाती है।